वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम ये पार्ट सेकंड देख रहे हैं लेवल ऑफ थिंकिंग का, जो कि मैंने पार्ट्स 1 जो है वो आज ही अपलोड किया था लेवल ऑफ थिंकिंग का, तो देख लीजिएगा आप। और ये जो है उसका सेकंड पार्ट है। जब भी थिंकिंग में क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा कंटिन्यूशन में करना पड़ेगा। मेन जो भी हमने ये पहले देखा है, ये तो मैंने सिर्फ थिंकिंग के लेवल बताए आपको, जो कि आज मैं ये सारे आपको बता चुकी थी मॉर्निंग में। अब मैं इसका जो है नेक्स्ट ये जो बाकी बचे हुए 3 थे, यानी कि 6 लेवल ऑफ ये था थिंकिंग, जो कि मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया था कि एक नॉलेज है, एक कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन है। तो हमने नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन पढ़ लिया था। अभी हम एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन, ये 3 अभी हम देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी इससे क्वेश्चन आता है थिंकिंग के बारे में कि आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द थिंकिंग, राइट इन डिटेल, तो आपको उसमें थिंकिंग की सब कुछ लिखना पड़ेगा, उसके टाइप्स, उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रो, और फिर उसके बाद उसकी लेवल। तो लेवल में हम 3 पढ़ चुके हैं, तो ये कोई अलग सा टॉपिक नहीं है, थिंकिंग के अंदर का ही है, इतना मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो जो भी नए व्यूवर्स हैं इसको देख के जो है, आपको अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और कमेंट तो कर ही लीजिए, आप लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। तो जो भी मतलब इसी तरीके की वीडियो इसमें अपलोड होती है जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं, तो आप इससे अपने नोटबुक में नोट्स बना लीजिए और उसको वीडियो के हेल्प से समझ लीजिए और पेपर में पूरा कर लीजिए। तो आपको कोई परेशानी नहीं कि इधर घूमना उधर घूमना, इधर से नोट देखना या उधर से नोट देखना। तो ये है मेरा कहने का मतलब। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि इट्स कंसिस्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट अ होल इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स, यानी कि जो लेवल ऑफ थिंकिंग है 4th वाला, वो है एनालिसिस। तो एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो भी जो डिफरेंट पार्ट्स के जो 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 होल के बारे में, मतलब होल का जो भी एक डिफरेंट पार्ट्स है उसको अलग अलग डिवाइड करके उसके बारे में थिंक करना आता है। ठीक है, देन एग्जामिन एंड ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स एंड कॉजेज़। मेन की जो मोटिव्स हैं और जो कॉजेज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसका इंफॉर्मेशन, यानी कि उनका पता लगाना, फिर उनके इंफॉर्मेशन का जो है, उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, आपने जो भी पता लगाया, फिर जो भी आपको रिजल्ट मिला उसको क्या करना है, आपने एग्जामिन करना है। मीन उनके जो एग्जामिन करने का मतलब है कि उसके जो एम है, जो उसके कॉजेज़ हैं, उनको पहचानना, उनको आइडेंटिफाई करना, और उसको क्या करना, उसकी इंफॉर्मेशन की भी क्या करना, इवाल्वेट करना, उसको टेस्ट करना, यानी कि जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो भी टेस्ट करना, उसके पार्ट में क्या करना, उसको डिवाइड करना, जो भी होल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद उसको क्या करना कि एक जनरलाइजेशन के लिए उसको सपोर्ट करना, यानी कि एक पूरा एक होल बनाने में जो हेल्प होती है छोटे छोटे पार्ट की स्टडी करके, उसमें उसको हेल्प करना, और जो भी रिजल्ट और मीनिंग आया है निकल के, उसको क्या करना, एविडेंस के तौर पे उसको एविडेंस करना, मतलब उसको एनालिसिस करके एविडेंस के तौर पे उसको थिंक करना। कहने का मतलब ये है। तो पूरा डिटेल में, कहने का मतलब एनालिसिस में पूरा डिटेल होगा, यानी कि जो भी होल प्रोडक्ट है या होल ऑब्जेक्ट या होल इवेंट जो भी है उसके बारे में, उसके एक एक पार्ट का एग्जामिन करना, ये होता है। तो इसके कीवर्ड यही हैं, जो कि कीवर्ड ये इसमें जो जो भी वर्ड आते हैं वो यही सब होगा। एनालाइज करना, कैटेगराइज करना, एंड ये जो कंपेयर करना, यानी कि ये क्यों हुआ होगा, उसका मतलब तुलना करना, फिर उसको कंट्रास्ट करना, यानी कि किसी ऑपोजिट उससे उसको उसी के रिगार्डिंग जो भी उससे रिलेटेड हो उससे उसका कंपेयर करना। कहने का मतलब उसको डिवाइड करना, और उसको एग्जामिन का मतलब जांच करना, ये सब इंस्पेक्ट करना, यानी कि उसका निरीक्षण करना, सिंप्लीफाई करना, यानी कि उसको सरल तरीके से समझना। कहने का मतलब उसमें सर्वे करना, मतलब सर्वे करना हुआ, डिटेल मतलब उसके बारे में जानना, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये एनालिसिस हो गया। फिर कुल ऑफ लेवल 5 का मतलब में आता है सिंथेसिस, इसमें आएगा सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस में आएगा कि इसमें जो है पार्ट्स को क्या किया जाता है, एक साथ मिलाकर एक होल कुछ उसका ऑब्जेक्ट को बनाना, यानी कि कोई भी इवेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पार्ट्स को एक साथ मिलाकर एक पूरा एक स्ट्रक्चर देना। कहने का मतलब, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थिंक कर रहे हैं कि कुछ पार्ट्स हैं,
जैसे आप देख रहे होंगे बच्चे करते हैं, जैसे ये ए ब्लॉक बना लेंगे ए बी सी, तो ये ब्लॉक को एक सीक्वेंस में लगाना है ए बी सी, तो एक पूरा ब्लॉक बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर इस तरीके का ये दिया है। तो ए बी सी को कितने फॉर्म में लगाना है, इधर इधर इन्होंने बना दिया, उसके अलग अलग शेप बना रहे हैं, इसमें पिरामिड बना दिया। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म में छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के एक उसका एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करना, यानी कि मेन होल प्रोडक्ट को बनाना। ठीक है, तो ये आता है इसके अंदर। एंड इन एलिमेंट्स को एक नए पैटर्न में क्या करना, कंबाइन करके, मतलब जोड़ के, या उसको अल्टरनेटिव सोल्यूशन को क्या करना, प्रपोज करके उसको अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट करना। मतलब जो कुछ भी आपने बनाया है उस पैटर्न में क्या करना, उसको मतलब उन जो भी एलिमेंट्स हैं आपके पास, यानी कि आप जो भी कोई इवेंट है उसके छोटे छोटे जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उनको क्या करना, आपने एक पैटर्न में एक साथ कंबाइन करना है, मतलब जोड़ना है। और उसके बाद क्या करना, उसका फिर अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना, उसको सोल्यूशन ढूंढना है। मतलब वैकल्पिक जैसे बोलते हैं ना, वैकल्पिक समाधान मतलब अल्टरनेटिव सोल्यूशन। फिर उसको क्या करना है, आपने प्रपोज करना है उस सोल्यूशन को। फिर आपने आगे को प्रपोज करना, अपने दिमाग में सोच रहे हैं आप कि अब मैंने ये सोल्यूशन ढूंढ लिया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं मतलब आगे को बढ़ाता हूँ कि अब मैं इसमें करने के लायक हूँ या नहीं हूँ, कुछ भी एक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या करना, अलग तरीके से जब आपने उसको बना लिया, सब आपके दिमाग में फिट हो गया, तो उसको अलग तरीके से क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को क्या करना, एक साथ फिर कलेक्ट कर लिया आपने, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, और एक लेवल ऑफ थिंकिंग को ये एलिमेंट को क्या करना, न्यू पैटर्न में उसको आपने प्रपोज कर लिया अल्टरनेटिव सोल्यूशन के लिए। और दिस लेवल ऑफ थिंकिंग कैन बी डेवलप बाय द आस्किंग हाउ एन एरी ऑफ मटेरियल कैन बी यूज टू क्रिएट अ समथिंग। अब क्या करना है आपने कि इस लेवल ऑफ थिंकिंग को, यानी कि इसमें ये आता है जो थिंकिंग वाला लेवल है, कि जो भी आपने थिंक किया, जो भी आपने एलिमेंट्स है उसको एक साथ कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। अब उसको क्या करना है, अपने लेवल ऑफ थिंकिंग को ये पूछना है, मतलब अपने ही दिमाग में ये जोर डालना है कि जो ये किया जा रहा है, जो ये मैं डेवलप कर रहा हूँ या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये क्या बनेगा। अब ये क्रिएट करना है इसको मुझे एक नए, मतलब क्रिएट करने के लिए जो मटेरियल को जो यूज़ कैसे किया जाता है, यानी कि आपको कुछ पार्ट्स दे दिए, यानी कि जब आप कुछ ऑनलाइन सामान मंगाते हैं और वो अलग अलग पार्ट्स में आता है, तो फिर आप सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि ये कैसे अटैच होगा, ये कहाँ से कैसे अटैच होगा। फिर आप उसको क्या करना है, अपने दिमाग में सोच लिया कि हाँ अब ये ऐसे अटैच हो गया, तो आपको मिल गया रिजल्ट, मतलब आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन आ गई। फिर आपने क्या करा, उसको कलेक्ट तो कर लिया, अब आपने उसके बारे में थिंक करा कि अब मैं अगर इसको बनाऊं तो ये सही बनेगा कि नहीं, ये डेवलप सही होगा कि नहीं, ये क्रिएट कर रहा हूँ जो मैं ये मटेरियल को, ये कैसे यूज़ किया जाएगा, तो ये सब सिंथेसिस के अंदर आएगा। ठीक है, तो फिर आप उसको, फिर जब आपका पक्का हो जाएगा कि मैं सही कर रहा हूँ, कोई चीज़ मेरे से टूटेगी नहीं, ब्रेक नहीं होगी, तो फिर आप उसको पार्ट्स को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं और एक उसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेवलप कर लेते हैं। तो ये इसमें यही सारे इसके कीवर्ड हैं जो कि रिलेटेड टू सिंथेसिस है। सिंथेसिस मतलब किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, बिल्ड हो गया, चूज़ हो गया, कंबाइन हो गया। अब बिल्ड का मतलब है बनाना, चूज़ का मतलब है चूज़ करना। ऑब्वियसली आप चूज़ करेंगे ना कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट फिट होगा, या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे, तो कहीं पर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ बना रहे हैं तो आपको चूज़ करना है कि यहाँ पे कौन सा उसका जो भी पार्ट्स है वो फिट होगा। तो इसमें यही चीज़ें आएंगी, कंपोज करना और कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना, डिज़ाइन करना, डेवलप करना, ये सारे इसके क्या हैं, ये कीवर्ड है। ठीक है, देन अब हम देखते हैं लेवल ऑफ थिंकिंग। तो आप इसी तरीके से बच्चों आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छा से मार्क्स भी मिलेंगे, और जो इवॉल्वेटर हैं यानी कि जो एग्ज़ामिनर है वो भी समझ में आ जाएगा कि आपको ये समझ में आ रहा। तो कीवर्ड डालना भी ज़रूरी है कि कौन कौन से वर्ड किस वाली थिंकिंग में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो अब ये लेवल, यानी कि किस लेवल की थिंकिंग में ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहे हैं उसे कीवर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए लेवल ऑफ 6। तो लेवल ऑफ 6 है इवाल्वेशन। इवाल्वेशन के नाम से ही लग रहा कि अब लास्ट में इसका क्या करना, इवाल्वेट करना, मतलब जांच करनी है। ठीक है, जो भी फीडबैक है, इट इन्वॉल्व मेकिंग जो भी हुआ है यहाँ पे को कंपैरिजन करना और उसको जजमेंट करना है आपने। ठीक है, जो भी आपने किया है। ठीक है, इसमें क्या करना है, कंपेयर करना और जजमेंट करना
आता है इसके अंदर 6 वाले लेवल में, ठीक है। कोई जो भी जजमेंट कर रहे हैं आप, कंपैरिजन कर रहे हैं आइडियाज़ और इवालुएटिंग द आउटकम, यानी कि जो भी आपके आइडियाज़ हैं उसका जो भी कंपैरिजन करना, उसके आउटकम यानी कि जो भी फीडबैक है उसको इवालुएट करके आप क्या करते हैं, कोई ना कोई डिसीजन ऐसा लेते हैं। मतलब डिसीजन लेने का ये इवाल्वेशन में आएगा कि आपने जो भी किया वो कैसा बना, तो कैसा वो आपका रिजल्ट आया, तो उसको क्या करना है, इवाल्वेट करना, मतलब जज करना है, टेस्ट करना है, उसका रिजल्ट देखना है, यही सब इसमें आएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि दिस लेवल ऑफ थिंकिंग कैन बी इनकरेज बाय आस्किंग विच कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल वाज मोस्ट यूजफुल, ओके। इस तरह की जो थिंकिंग को ये पूछना, मतलब ये दिमाग में जोर डालना है और अपने दिमाग में इनकरेज करना है कि जो मटेरियल का जो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है सबसे यूज़फुल था। अपने दिमाग से पूछना है कि जो मैंने ये बनाया या ये जो मैंने क्रिएट किया ये कब तक चलेगा, कितना ड्यूरेबल होगा, ये ठीक है भी कि नहीं है, जो मैंने डिज़ाइन ये किया, जो आपने क्रिएट किया। तो ये मतलब आपने अपने ही दिमाग में थिंक कर रहे हैं, तो ये लेवल ऑफ थिंकिंग में आ जाता है। जो आपका जो भी रिजल्ट होता है, जो भी आपका आउटकम होता है, उसका आप इवाल्वेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें यही कीवर्ड आते हैं जो कि रिलेटेड टू इवाल्वेशन होंगे, लाइक जज करना, टेस्ट करना, ये सब आ जाएगा इसमें। क्रिटिक करना मतलब कोई भी, क्रिटिक का मतलब हो गया आलोचना करना ना। अब वो आलोचना ज़रूरी नहीं कि बुरी हो, वो अच्छी भी हो सकती है, तो ये गुड और बैड दोनों तरीके का हो सकता है। डिफ़ाइन करना उसको, मतलब उसके बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। डिफेंड मतलब हो गया उसका बचाव करना, डिफेंड करना मतलब कि हाँ ये मैंने सही बनाया है या ये मेरे को सही रिजल्ट मिला है, तो यही सब इसके अंदर कीवर्ड हो जाएंगे। तो ये मेरा थर्ड वाला भी मैंने 3 और जो लेवल है वो भी मैंने इसमें कर दिए हैं। ये 3 लेवल तो मैंने आपको बता दिए थे एप्लीकेशन तक। तो अब देखिए एनालिसिस हमने अभी देखा था, तो एनालिसिस में शॉर्ट में आप देख लीजिए, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज पैटर्न। इसमें क्या करना, बस इतना याद कर लीजिए सब हेडिंग कि इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना है पैटर्न को। जो भी पैटर्न है उसको आपने पता लगाना है, उसके बारे में आपने पता लगाना है, दोनों के बारे में यही है, एनालाइज करना, फाइंड करना, एनालाइज करना हो गया इसमें। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आइडिया, अब जो भी आपके आइडियाज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, यानी कि एक साथ उसको एकत्रित करना, कहने का मतलब है, और रिकॉग्नाइज ट्रेन करना उसमें, ठीक है। फिर उसके बारे में समझना। उसके बाद है, ये हो गया आपका एनालाइज। एनालाइज में बस एनालाइज ही किया जाएगा। सिंथेसिस में उसके बाद जो भी एनालाइज किया है उसके बाद क्या आएगा सिंथेसिस में, यूजिंग ओल्ड कॉन्सेप्ट टू क्रिएट न्यू आइडिया। तो ये आप याद कर लीजिए कि कोई भी ओल्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो पुराने समय से चले आ रहा है, आपने उसको क्या करा, नए अपने आइडिया से कुछ नया क्रिएट किया उसमें। वो कुछ भी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे पुराने घरों में जो होती हैं, कुछ पुराने लोगों के कुछ बहुत पुरानी चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं जो कि यूज़ नहीं हो रही होती हैं, तो आप अपने आइडिया से उसको नया क्रिएट कर सकते हैं, कर लेते हैं, जिससे कि वो यूज़फुल हो जाती है। तो कहने का मतलब है ये भी आप हो सकता है, या कोई इवेंट है, कोई रीति रिवाज है, आपने बोला इसमें तो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये कल्चर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, वो मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब क्या ये भी कह सकते हो। तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे, बंद करेंगे, तो ये आपका नया कुछ आइडिया चल रहा है आपके दिमाग में, ठीक है। डिज़ाइन इसके यही हो जाएंगे, टर्म जो होते हैं, डिज़ाइन एंड इन्वेंशन, कुछ भी आपने डिज़ाइन किया, कुछ भी आपने नया बनाया, ठीक है, ये सारा चीज़ें इसके अंदर कीवर्ड में आ जाएंगे। मॉडिफाई करना भी वही हुआ, नए तरीके से बनाना, मतलब सब कुछ जो है सिंथेसिस में किसी चीज़ को बनाना आ जाएगा। फिर उसके बाद है इवाल्वेशन। इवाल्वेशन जो होता है वो लास्ट का प्रोसेस होता है, जिसमें कि आप क्या करते हैं, असेस करते हैं किसी भी थ्योरीज को, जो भी आपका कंटेंट निकल के आया, जो भी फॉर्मूला आपने किया है उसमें आपको फिर असेस करना होगा, उसको इवाल्वेट करना होगा कि वो जो भी है वो कैसा है। तो कंपैरिजन ऑफ आइडिया, जो भी आपने आइडियाज़ आए हैं उसका जो है कंपैरिजन करना आपने कि आपने सही किया कि नहीं, ये सही होगा कि नहीं होगा। इवाल्वेट करना है, आउटकम करना, अपना जो भी आउटकम हुआ उसको इवाल्वेट मतलब उसको अच्छे से परखना है, उसका सलूशन, जजमेंट, ये सारे इसके की टर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये मैंने बता दिया था आपको मॉर्निंग में ही, यानी कि जो प्रीवियस वीडियो था उसी में बता दिया था कि लेवल ऑफ थिंकिंग हम किससे ले लें, किससे ले रहे हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से ये ले रहे हैं। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो ये भी आप डाल देंगे, और ऐसे करके आप क्या बना देंगे, एक ट्रेंगुलर जो भी पिरामिड बना के आप इस तरीके से इसको डायग्राम में भी इसको शो कर सकते हैं शॉर्टली, और उसकी डिटेल भी आप कर लेंगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो थैंक यू गाइज for watching this video. Please do like, comment and share, subscribe, सब कुछ करिए।
और इसको बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उससे आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करिए अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया, आपके यूज़फुल हो रहे हैं तो। और आप माइंड हाइज नर्सिंग की सारी वीडियो सर्च करके देख लीजिए, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ आपके मतलब के नोट्स सहित वीडियो मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।